So hello guys, welcome back in this session. This is Vikas, a data science trainer at Brilica Services. And as you know, this is the last part of this series in which we are just going to cover model training. तो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे और उसका ये लास्ट पार्ट है, which is basically all about model training. हम एक मॉडल ट्रेन करने वाले हैं. सो हम रिकमेंडेशन सिस्टम पे काम कर रहे थे एंड वी हैव डन ऑल ईडीए एंड डेटा क्लीनिंग पार्ट. एंड फाइनली हमने यहाँ पे एक वेक्टराइजेशन के लिए काउंट वेक्टराइजर करके हमारे पास एक फंक्शन है, उसे हमें यहाँ पे कॉल करना है. और इसी की हेल्प से हम बेसिकली अपने डेटा में जो हमने टैग्स बनाए हुए हैं उसको न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, क्योंकि हमारे जो मॉडल्स होते हैं बेसिकली वो नंबर्स में या वेक्टर्स पे काम करते हैं. तो हम अपने डेटा को एट द एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इनको न्यूमेरिकल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है. तो क्योंकि यहाँ पे एक टेक्सुअल डेटा है, इस कंप्लीट टेक्स्ट को उठा के ये एक कोडेड न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करके वेक्टर्स बना करके हमें देगा. तो उसके लिए हमें इसी फंक्शन को कॉल करना है. मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से एंड पेस्ट करता हूँ. और काउंट वेक्टराइजर में पहली चीज तो आपको ये बतानी होती है कि आप कितने फीचर्स रखना चाह रहे हो. फीचर्स का मतलब है यहाँ पे कि जब आप यहाँ पे जो डेटा उठा रहे हो और उसको जो वेक्टराइजेशन कन्वर्ट करेगा, तो इसमें जो वर्ड्स हैं, चंक्स हैं, उनको हम यहाँ पे बेसिकली एक फीचर की तरह ट्रीट करेंगे. तो कितने वर्ड्स या कितने चंक्स या कितने पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप कंसीडर करने वाले हो, या उन्हीं को हम फीचर कह रहे हैं. ठीक है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है. देन आपको स्टॉप वर्ड्स बताने हैं, किस लैंग्वेज के स्टॉप वर्ड्स आप यूज करने वाले हो. मतलब कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज की गई है, तो मैंने कहा कि स्टॉप वर्ड्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के यूज करना. स्टॉप वर्ड्स क्या है, बेसिकली ये बताते हैं कि वो मीनिंगलेस, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं सेंटेंस के मीनिंग में. ये वो वर्ड्स हैं वो सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, बहुत कोई खास मीनिंग नहीं रखते हैं. जैसे कि आर्टिकल हम लोग यूज करते हैं ए एंड दा करके, है ना, टीएचई जो हम लोग यूज करते हैं, ये सब आर्टिकल्स हैं. ऑन, ओवर, अपन, अपॉन करके इस तरीके के वर्ड्स हैं जो बेसिकली इन इंग्लिश स्टॉप वर्ड्स कहे जाते हैं फॉर दिस मॉडल. तो हम ये फंक्शन कॉल करके और यहाँ पे एंटर कर देते हैं. तो बेसिकली ये काउंट वेक्टराइजर जो है वो यहाँ सीवी के नाम से स्टोर हो गया है. अब सीवी डॉट करके हम फिट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करते हैं, जिसमें हम अपने डेटा को पास करने वाले हैं. ठीक है, तो हमारे डेटा का नाम है डी डॉट टैग्स, और हम फाइनली इसको करेंगे एरे में कन्वर्ट. ठीक है, जो वेक्टर से बना करके हमें देगा उनको हम एरे में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे हम उसे स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में वेक्टर्स. एंटर कर देते हैं. तो फाइनली अगर ये कन्वर्ट करता है तो आप वेक्टर्स को प्रिंट करके देख सकते हो कि आपके पास क्या वेक्टर्स आए हैं. इसमें से हर एक वर्ड के लिए यूनिक वेक्टर है ना. स्टार्टिंग और एंडिंग में जीरो दिख रहा है, बट बीच में कहीं ना कहीं इनमें वैल्यूज भी होंगी. अगर आप इसका जीरो इंडेक्स नंबर उठा करके देखें, है ना, तो ये पहले वाले इंडेक्स नंबर के लिए वैल्यूज दिखा रहा है कंप्लीट, मतलब ये पहला वेक्टर है. इस तरीके से आप देख सकते हो. और इसके बाद यहाँ पे एक चीज और आती है कि आपको सीवी डॉट, चाहो तो फीचर्स देख सकते हो कि आपके पास फीचर्स क्या थे जिनको इसने फीचर्स कंसीडर किया है. तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम्स डॉट आउट. ठीक है, और मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाएंगे. ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सीवी यूज करना था, मैंने सीटी यूज कर दिया है. तो इसको फिर से एक बार एंटर करता हूँ. तो देखिए, हमने जो डेटा पास किया उसमें ये कुछ अलग अलग तरह के वर्ड्स हैं, इन सभी को उसने एक फीचर की तरह ट्रीट किया है. उसके लिए सभी एक फीचर्स हैं, और इन्हीं फीचर्स को उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एनकोड किया हुआ है. इन सभी के लिए उसने कोई ना कोई कोडिंग बनाई है. वोकैबुलरी में क्या नंबर दिया हुआ है, अगर आप ये चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे सीवी डॉट वोकैबुलरी, ऐसा कुछ करके एन अंडरस्कोर लगा देना, रन कर देना. तो आपको यहाँ पे हर एक वर्ड के लिए अलग अलग जो वोकैबुलरी उसने बनाई है वो मिल जाएगी. ठीक है, ये देखो, हर एक वर्ड को कोई ना कोई एक सीक्वेंस नंबर मिला है और इसी सीक्वेंस नंबर से वेक्टर्स बने हुए हैं. तो यहाँ पे ये भी आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे हम हर एक मूवी का दूसरी मूवी के साथ कोसाइन सिमिलरिटी निकालते हैं. तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स डॉट पेयर वाइज करके
यहाँ पे मॉड्यूल है उससे इंपोर्ट करेंगे कॉसाइन सिमिलैरिटी। ठीक है, ये फंक्शन है कॉसाइन सिमिलरिटी। जो मूवी आप इनपुट करोगे उस मूवी का मतलब यहाँ पे हर एक मूवी के दूसरी मूवी के साथ कंपैरिजन करके उसका एक नंबर जनरेट करेगा। सिमिलैरिटी का नंबर होगा, वो बेसिकली बताएगा कि एक मूवी दूसरे से कितना सिमिलर है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इस फंक्शन को यूज करना है कॉसाइन सिमिलैरिटी। ठीक है, और यहाँ पे हमें अपने वेक्टर्स पास कर देने हैं। तो जितनी भी मूवीज हैं वहां पे सभी मूवीज का एक सिमिलैरिटी कंसीडर करेगा और निकाल करके उसको सिमिलैरिटी नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा ये। ठीक है, तो शायद मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, मुझे एक सही स्पेलिंग लिख करके इसे रन करना है। तो मैं एक बार फिर से इसको रन कर देता हूँ सो दैट मुझे सही करेक्ट वेरिएबल मिल जाए। अभी हमारे पास सिमिलैरिटी स्कोर है यहाँ पे, आप इसको रन कर सकते हो और अगर आप पर्टिकुलर वैल्यू का सिमिलैरिटी देखना चाहते हो, जैसे मैं जीरो इंडेक्स नंबर लगा दूं इस पे, तो जीरो इंडेक्स नंबर में जो फर्स्ट मूवी है उसकी बाकी सभी मूवीज के साथ सिमिलरिटी है। तो देखो, पहली मूवी का पहली मूवी के साथ सिमिलरिटी तो 100% सिमिलर है। फिर पहले का दूसरी के साथ, पहले का तीसरी के साथ एंड सो ऑन। तो हमारे पास 48,000 के आसपास मूवीज हैं। सॉरी। और इसने क्या किया हुआ है कि सभी के साथ हर मूवी का सिमिलरिटी निकाला है। अब दूसरी मूवी का बाकी सबके साथ है ना वन इंडेक्स नंबर। तो ये सेकंड मूवी का, तो देखो सेकंड मूवी का सेकंड मूवी के साथ 100% मैच होगा, इस वजह से उसने वन दिया हुआ है। तो इस तरीके से सिमिलैरिटी यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब बेसिकली नेक्स्ट स्टेप पे हमें वो फंक्शन बनाना है। सिमिलैरिटी हमने निकाल लिया। तो यूजर जो मूवी का नाम इनपुट करेगा उस मूवी का क्या वेक्टर स्कोर है और क्या सिमिलैरिटी स्कोर है, वो हम मैच कराएंगे किस मूवी से उसकी सिमिलैरिटी मैच करती है, और वही मूवीज हम बेसिकली यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे रेकमेंड करके, है ना, और इस पे हम मूवी पास करेंगे। अपनी मूवी पास करेंगे। अभी क्या करेगा, इंडेक्स उठाने की कोशिश करेगा जो हमने मूवी यहाँ पे दी हुई है। तो हम यहाँ पे डीएफ डॉट लिख रहे हैं, डीएफ, और यहाँ पे टाइटल। ठीक है, ये टाइटल मिलेगा। और अगर ये टाइटल मैच करता है किससे, इक्वल मूवी से मैच करता है मूवी, तो सॉरी, आपको क्या करना है, उसका इंडेक्स उठाना है। और जीरो इंडेक्स उठाना है क्योंकि वो हमें एक लिस्ट निकाल करके देगा। तो हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मैं ये चीज आपको अलग से रन करके भी दिखा देता हूँ इसका मतलब क्या है। आप यहाँ पे इसको रन करो और मूवी की जगह कोई मूवी पास कर दो। लेट्स से यूजर ने इनपुट किया अवतार। ठीक है, ये मूवी इनपुट करी है और इसको मैं एंटर करता हूँ। हमारे डेटा सेट में अवतार नाम की मूवी थी, देखो इसका जीरो इंडेक्स नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो यही इंडेक्स नंबर हमने यहाँ पे निकाला है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास सिमिलैरिटी स्कोर निकालने के लिए है, तो हम सिमिलैरिटी नाम का फंक्शन कॉल करेंगे। और पहले तो हम इंडेक्स जो हमने निकाला है उसको पास कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो इंडेक्स निकला है इस इंडेक्स में मूवी के साथ उसका सभी मूवीज का इंडेक्स नंबर हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाए। तो आई थिंक आपने ये फंक्शन पढ़ा होगा पाइथन में, एन्यूमरेट, जो हर एक इंडेक्स नंबर को वैल्यूज के साथ एसोसिएट करता है। तो आप ये फंक्शन लगा सकते हो और एसोसिएशन के बाद हम उसे लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया हमने। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इसको अलग से निकाल के रन करूं, यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये सिमिलैरिटी निकालेगा बाकी मूवीज के साथ। इंडेक्स नहीं पता चला, इंडेक्स क्या था अवतार का, जीरो, तो मैं वो पास कर देता। तो ये जीरो मतलब अवतार मूवी का बाकी सभी के साथ इंडेक्सिंग है। और अगर मैं इस पे एनम लगा देता हूं, सॉरी, पेस्ट कर देता हूं मैं डायरेक्टली इसको फिर से, और इंडेक्स की जगह मैं लिख देता हूं जीरो। ठीक है, तो ये क्या करता है, जितनी भी मूवीज हैं उनका लिस्टिंग कर दो आप। इसने ऑब्जेक्ट बना दिया, लिस्ट बना दो। तो यहाँ पे देखो लिस्ट आ गई कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है और मूवी के साथ सिमिलरिटी क्या है। इसका इंडेक्स नंबर क्या है, मूवी के साथ सिमिलरिटी क्या है, इंडेक्स नंबर मूवी के साथ सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें हाईएस्ट सिमिलैरिटी मिल जाए ना, कि ज्यादा सिमिलैरिटी किसके साथ है, तो हम यहाँ पे सॉर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, और जो भी सॉर्टिंग करके यहाँ से वैल्यूज निकलेंगी उनको हम सॉर्टेड हमारा जो फंक्शन है उनको हम रिवर्स कर देंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लेकर के आएगा। तो हमने कहा इसको
रिवर्स कर दो। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है तो जो हाईएस्ट कंपैरिजन है वैल्यूज का वो टॉप पे आएगा, और जो लोवेस्ट कंपैरिजन है वो बॉटम पे आएगा। ठीक है। अब इसमें से हम क्या कह रहे हैं कि एक लैम्डा फंक्शन की पास कर रहे हैं, की पास कर रहे हैं, और इस पे हमने एक लैम्डा फंक्शन पास किया और इससे वन इंडेक्स नंबर की वैल्यू निकाली। ये डिस्टेंस है। हम जीरो इंडेक्स नंबर नहीं ले रहे हैं, सिर्फ वन इंडेक्स नंबर से ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो, सेम मूवी का सेम मूवी के साथ कंपैरिजन 100% है, हमें नहीं करना है, इसको छोड़ करके बाकी सबके साथ करना है ना। और जो भी यहाँ पे डिस्टेंसेस निकल करके आई हैं, है ना, उनको हम यहाँ पे डिस्टेंसेस करके स्टोर कर लेंगे। और अब जो डिस्टेंसेस आई हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनको हम लूप लगा के हम रेकमेंड करेंगे कुछ। हमने कहा कि डिस्टेंसेस से उठाओ इन जो यहाँ पे आई आया हुआ है डिस्टेंसेस बेसिकली, तो उसको हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 6 तक की मूवी उसको रिकमेंड करके दे देंगे। बस इतना ही करना है। ओके। ऐसा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें बस इतनी ही मूवीज चलानी है, बस हमें 5 मूवी सजेस्ट करनी है, और हम उठा के इसको प्रिंट कर देंगे डीएफ डॉट आई लॉग, और यहाँ पे आई और उसका इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर 0 उठा करके प्रिंट कर देना। ठीक है। यहाँ पे आई क्लोज है, यहाँ पे आई लॉक क्लोज है, और उसका हमें उठाना क्या है, टाइटल, उस मूवी में से टाइटल उठाना है। तो आई थिंक ये फंक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर आप यहाँ रेकमेंड फंक्शन को चलाओगे, है ना, रेकमेंड फंक्शन को चलाओगे और कोई मूवी पास करोगे, जैसे कि मैंने अवतार पास की, तो उससे रिलेटेड ये 4-5 मूवी सजेस्ट करके आपको दीज आर दी मूवीज। तो ये रेकमेंड कर रहा है कि अगर आपको अवतार पसंद आ रही है तो आपको ये 4-5 मूवीज भी पसंद आ रही होंगी। ये वही मूवीज हैं जिनका अवतार के साथ सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा है, तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको चलाया था, है ना। अब जैसे मैं इसी को दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे जो मैंने लगाया था, चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ, सॉर्टेड करो इसको। जब ये सॉर्टेड करेगा तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो मैंने कहा इसको कि रिवर्स ट्रू कर दो इस पे। अब रिवर्स ट्रू कर दिया इसने। ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाले को इसने हटा दिया। तो बस इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि फर्स्ट वाले को यहाँ कंसीडर नहीं करना है। तो सॉरी, मतलब कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा, तो जो हाईएस्ट कंपैरिजन है से लोवेस्ट में आ जाएगा रिवर्स होकर के। और साथ में हमें क्या मिल रहा है, साथ में हमें ये चीज भी मिल रही है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो इंडेक्स नंबर भी मिल रहा है। तो इसको यहाँ पे ई में हमने बोला इक्वल लैम्डा एक्स, और इसके बाद आपको करना है एक्स वन इंडेक्स। ठीक है। यहां से सी, ये आ गया आपका। तो अब इसमें से हमें रिमूव करना है, इसको हटा देना, और बाकी 4-5 मूवी सजेस्ट कर देनी है हमें। ठीक है। तो ये जो लिस्ट हमें मिली थी, इसी लिस्ट को हमने डिस्टेंसेस में स्टोर करा, और उसके बाद हमने इसमें से वन इंडेक्स नंबर से, क्योंकि जीरो अगेन नहीं लेना हमें, क्योंकि सेम का सेम के साथ है, अवतार का अवतार के साथ है। तो ये यहाँ से हटा देना, और उसके बाद वन इंडेक्स नंबर से 5 मूवी सजेस्ट कर देनी है। ठीक है। So this is how it works, and that was all about recommendation system, movies recommendation system. तो हमने इसके साथ ये कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मूवीज रिकमेंड कर रहा है, 5 मूवीज रिकमेंड कर रहा है ये। सो अगर आपने पाइथन पढ़ी है और मशीन लर्निंग थोड़ी बहुत पढ़ी है, तभी आप ये कर पाएंगे, है ना। जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुए हैं, कुछ डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, जैसे वेक्टराइजेशन एंड कोसाइन सिमिलैरिटी, तो ये डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको मशीन लर्निंग डीप लर्निंग कवर अगर आती है, कवर कर रखा है आपने, देन यू कैन easily understand what was we were doing in this project basically. So that was all about this video and this project. And like, share, and subscribe the channel, and comment, or you can contact if you have any doubt or question. And thanks for watching.